साथियों नमस्कार। मैं एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा धुर्की का प्रखंड अध्यक्ष मुन्ना कुमार भारती बोल रहा हूँ। जैसा कि आप सबों ने देखा होगा, आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति की गाइडलाइन जो जारी की गई है उसमें तो ऐसे तमाम बिंदु हैं, पर जो जिस बिंदु से हम लोगों को लेना देना है वो है पारा शिक्षकों से संबंधित। तो पारा शिक्षकों से संबंधित आप सबों ने यह देखा होगा कि उसमें दिया हुआ है कि 2022 के बाद कोई पारा शिक्षक नहीं रहेंगे। मार्च 2022 यानी कि जिस प्रकार से अभी वर्तमान सरकार का रवैया है, जिस हिसाब से इनका क्रियाकलाप है, तो रघुवर दास से बहुत ज़्यादा इनका कार्यकलाप डिफर नहीं है। तो इसको देखते हुए तो मुझे लगता है कि हम लोगों को ऑनलाइन आंदोलन की शुरुआत कर देनी चाहिए। मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से यह घोषणा कर देना चाहिए कि अब हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं, और हो सके तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए धरना देने का भी अगर प्रोग्राम बनाया जाए तो एक प्रकार से गवर्नमेंट पर प्रेशर बनेगा। और वैसे भी इस देश में जिस प्रकार से कांग्रेस के विधायक बिकते जा रहे हैं, तो क्या पता कल झारखंड के भी विधायक बिक जाएं और फिर यहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाए, तो फिर जो सोच है वो भी पूरा पानी में बह जाएगा। वो सोच हमारी पूरी नहीं होगी। तो मैं अष्टमंडल कमेटी के सभी सदस्यों से पूरी तरह से विनम्र पूर्वक मैं आग्रह करता हूं कि आप इसके बारे में कुछ न कुछ ज़रूर सोचें। ये नहीं सोचते हैं तो जो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी ने यह बात कही थी कि बजट सत्र से पहले हम पारित करा लेंगे, आज तो बजट सत्र समाप्त हुए भी कई माह बीत गए। 9 जून को जो बैठक हुई थी, जो उसमें बातें हुई थी, पहले तो जो पूर्व की शिक्षा मंत्री थी नीरा यादव, उनके साथ जो बैठक होती थी तो लिखित प्रोसीडिंग बनता था, लेकिन 9 जून को क्या बैठक हुई इसका लिखित प्रोसीडिंग भी नहीं है। सिर्फ हवाई बातें रहीं, मीडिया पेपरबाजी हुआ। मुझे जो लगा कि दुमका में उपचुनाव है, इसके चलते थोड़ा किया गया था। जितना इनका कथनी था उस टाइप का करनी नहीं है। अब मुझे अफसोस है कि हम लोग का किस्मत जो पहले था जिस हिसाब से, आज भी कोई उसमें ख़ास डिफरेंस पड़ नहीं रहा है। तो मैं सभी साथियों से कहूँगा कि अब चुप बैठने वाली समय नहीं है। कोरोना का मार मेरे विचार से झारखंड में 2 लोगों पर सबसे ज़्यादा पड़ा है, ये हमारे विद्यार्थियों पर और पारा शिक्षकों पर। क्योंकि पारा शिक्षकों की नियमावली जो है कोरोना का बहाना बना करके अधर में लटक गया है। तो जो गवर्नमेंट टीचर हैं उनका प्रत्येक माह पेमेंट भी मिलता है 50,000, 60,000, 70,000, 80,000। उनके लिए कोरोना नहीं है, उनके लिए फंड के अभाव नहीं है, न उनके लिए फंड का दुरुपयोग है। लेकिन जिनको 12,000, 13,000, अधिकतम 15,000 जो मिलता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा कोरोना का जो है प्रभाव है, उसी के लिए सब प्रकार की जो है समस्याएं हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अब पुनः एक बार लड़ाई के मूड में आए, आंदोलन के मूड में आए। वर्चुअल रैली हो रहा है रात दिन, तो हम लोग भी फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से लड़ाई चालू करें और मीडिया में देना चालू करें। और नहीं लगता है कि ये व्यक्ति कुछ करने वाले हैं, क्योंकि कथनी और करनी में इनका अंतर हो रहा है। पहले हम लोग की आशा थी, लेकिन अब आशा टूटती हुई नज़र आ रही है। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। सरकार बने भी 8 माह से के आसपास हो गया। मैं खुद हेमंत सोरेन जी के शपथ ग्रहण में रांची गया था और मैं भी काफ़ी खुश था उस दिन की बात को लेकर के। अगले 1-2 सप्ताह में जो बात हुई थी, जिस प्रकार से उन्होंने वादे किए थे, लेकिन खैर कसमें वादे, वो गाना हो गया, प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या। तो यहाँ तो कसमें वादों का कोई मतलब नहीं रहा झारखंड में। जो परिपाटी चली आ रही है सो चली आ रही है। इस परिपाटी को तोड़ने के लिए और इस गवर्नमेंट को जगाने के लिए एक बार मैं आग्रह करता हूँ कि आप लोग तैयारी करें आंदोलन की, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, जैसे हो, एक बार आंदोलन पुनः किया जाए। क्योंकि अब समय समाप्त है। प्रतिदिन पारा शिक्षक मर रहे हैं। कई जगह महिला पारा शिक्षिका की मृत्यु हुई, पुरुष पारा शिक्षक भी मरे, कई जगह लोग आत्महत्या कर लिए।
तो यानी जो मरने का सिलसिला जो पारा टीचर्स का रघुवर दास के सरकार में था वो आज भी जारी है। अंतर इतना है कि रघुवर दास के सरकार में जब पारा टीचर मर रहे थे तो हेमंत सोरेन जी आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन अब आज हेमंत सोरेन के सरकार में भी जो है पारा टीचर्स मर रहे हैं, आज तो आवाज़ उठाने वाले भी नहीं कोई मिल रहे हैं। तो ये स्थिति है, कोई ख़ास हम लोग को अंतर नहीं पड़ा इससे। और पहले से भी मुझे जो समझ में आता था तो ये आता था कि शायद 6-7 महीना 8 महीना में कुछ न कुछ हो जाए, लेकिन अब कोरोना का बहाना बना करके हम लोग के साथ कुछ किया नहीं जा रहा है। तो साथियों, मैं तो आप सबों से एक बार आग्रह करता हूँ कि आप आंदोलन का मूड बनाइए, आंदोलन के लिए तैयारी कीजिए, और आंदोलन नहीं कीजिएगा तो फिर आने वाला समय में हम लोग को पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। क्योंकि गवर्नमेंट भी जानती है जब जब पारा टीचर आंदोलन किए तभी उनको कुछ मिलता है, तो गवर्नमेंट भी इंतज़ार में रहती है कि अभी तो शांति है, आंदोलन होगा तो कुछ मिलेगा। मैं इन्हीं बातों के साथ आपसे आशा करता हूं कि जो भी पारा शिक्षक भाई बहन हैं ज़रूर इस बात पर गौर करेंगे। अब शांत रहने का समय जो है चला गया, अब हम लोग शांत नहीं रह सकते हैं। अब हम लोग कुछ न कुछ इसके लिए आंदोलन नहीं करेंगे तो सरकार के कान पर जो है जू नहीं रेंगेंगी। धन्यवाद। जोहार।